नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल एग्रो पाठशाला में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रॉपिंग पैटर्न क्रॉपिंग सिस्टम का पार्ट 2 क्लास में। क्लास 1 में यानी कि पार्ट 1 में हमने देखा था क्रॉपिंग सिस्टम क्रॉपिंग पैटर्न का थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट, उसके साथ साथ जितने भी कल्चरल होते हैं, जैसे हमने आपको बताया था कि जूमिंग कल्टीवेशन क्या होता है, लैंड रोटेटेड क्या होता है, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन क्या होता है, उसके साथ साथ क्रॉप रोटेशन क्या होता है, इन सारी चीज़ों का शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी देखा था, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी देखा था। सारी फार्मिंग सिस्टम हमने कल पार्ट 1 के माध्यम से देख चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 2 में हम क्या क्या देखेंगे तो क्रॉपिंग पैटर्न और सिस्टम और इसके टाइप्स के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, क्रॉपिंग पैटर्न और क्रॉपिंग सिस्टम करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम क्रॉपिंग पैटर्न और क्रॉपिंग सिस्टम का डिफिनेशन जान गए और ये सारी चीज़ें हो गया। नहीं, क्रॉपिंग सिस्टम क्रॉपिंग पैटर्न का जितने भी टाइप्स होते हैं उन सारी टाइप्स को एक एक करके हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, क्लास स्टार्ट होने से पहले हम आपको दो चीज़ें बता देंगे कि ये क्लास महत्वपूर्ण क्यों है देखने के लिए। पहला तो ये है कि आपका बेसिक सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्लिस्टर क्लियर करके यहाँ पे बेसिक से यानी कि जीरो से आपको समझाया जाता है। दूसरा ये है, आप किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट करते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर या सेंट्रल एग्ज़ाम या स्टेट किसी भी एग्ज़ाम को आप टारगेट करते हैं, तो आप किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट करेंगे तो आप देखेंगे कि क्रॉपिंग सिस्टम क्रॉपिंग पैटर्न से जितने भी क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आने की संभावना होता है। तो आपसे 1-2 क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएगा 1-2 ही क्लास में। तो ये क्लास देखने का ये इंपॉर्टेंट रहा। देखिए, अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का कि क्रॉपिंग पैटर्न क्रॉपिंग सिस्टम होता क्या है। हमने कल के वीडियो में बेसिक इसका देख चुके हैं। आज स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कि क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है। क्रॉपिंग पैटर्न समझने के लिए जो यहाँ टेक्निकल परिभाषा लिखा हुआ है, इसे समझने से पहले हम एक चीज़ समझते हैं कि देखिए, क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब ये है कि कहीं जब आप ऑफिशियल वर्क के लिए जाते हैं तो एक पैटर्न के होकर गुजरना पड़ता है कि जैसे आप जाएंगे तो काउंटर नंबर 1 पे जाएंगे, काउंटर नंबर 2 पे जाएंगे, इस तरह से करके अपना जो वर्क है उसको आप समाप्त करेंगे यानी कि क्लियर करेंगे। उसी तरह से होता है कि मान लो किसी फार्मर के पास कोई फील्ड है, 10 हेक्टेयर का उसके पास लैंड है, तो वो क्या करता है, एक प्लानिंग करता है कि हमने खरीफ में ये क्रॉप लगाना है और रबी में ये क्रॉप लगाना है, जायद में ये क्रॉप लगाना है। उसके साथ साथ हमारे पास अगर 10 हेक्टेयर है तो रबी में, जैसे मान लो कि रबी का सीज़न है, तो रबी सीजन में वीट भी लगता है, बार्ले भी लगता है, ओट भी लगता है, शुगर के टोबैको भी लगता है। तो फार्मर क्या करता है, एक प्लानिंग कर लेता है कि अगर 10 हेक्टेयर है तो उसमें से 2 हेक्टेयर में हम क्या करेंगे, वीट लगा लेंगे और 2 हेक्टेयर में टोबैको लगा लेंगे। इस तरह से जब वो पैटर्न बनाता है अपने आप को, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉपिंग पैटर्न। अब देखिए, टेक्निकल अगर हम परिभाषा की बात करें तो द टाइप एंड द अरेंजमेंट ऑफ द क्रॉप इन द टाइम एंड द स्पेस, यानी कि बता रहा है कि वो वैसा टाइप्स या अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप जो टाइम के अकॉर्डिंग और स्पेस के अकॉर्डिंग हम जब करते हैं उसे क्रॉपिंग पैटर्न करते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न कहते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास फील्ड है 10 हेक्टेयर का, उसमें हमने ये डिसाइड किया कि 2 हेक्टेयर हमारे पास जो खरीफ का सीज़न है, यानी कि जैसे मान लो रबी का ही सीज़न है, किसी भी सीज़न में जब हम उसको प्लानिंग करते हैं कि 2 हेक्टेयर में हम टोबैको लगाएंगे, 2 हेक्टेयर में वीट लगाएंगे, 2 हेक्टेयर में बार्ले लगाएंगे, और उसी दौरान मतलब उसी के दौरान जब हम फार्मिंग करते हैं उससे हम बोलते हैं क्रॉपिंग पैटर्न। तो क्रॉपिंग पैटर्न का ये परिभाषा रहा। अब टेक्निकली परिभाषा में देख ले कि क्या क्या बताया जा रहा है। देखिए, पहले हमने देख लिया कि टाइप्स यानी कि जितने भी प्रकार के क्रॉप हो गए वो सीजनली वाई, उसके साथ साथ अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप के कितने हेक्टेयर में कौन सा क्रॉप ग्रो करना है, यानी कि टाइम एंड स्पेस के अकॉर्डिंग उसे हम क्रॉपिंग पैटर्न कहते हैं। दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है कि ईयरली सीक्वेंस एंड द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ द क्रॉप एंड द फॉलो एंड द गिवन एरिया, यानी कि एक ऐसा क्रॉप का डिसाइड करना या ऐसा क्रॉप का प्लानिंग करना जो हमारा दिया हुआ एरिया या जो क्रॉप है वो सीजनल वाई हो, उसे हम क्रॉपिंग पैटर्न कहते हैं। तीसरा आप यहाँ देखेंगे तो लिखा हुआ है द प्रोपोर्शन ऑफ द एरिया अंडर द वेरियस क्रॉप एट द पॉइंट ऑफ द टाइम इन द एरिया, यानी कि पॉइंट ऑफ द टाइम के अकॉर्डिंग हम अपने लैंड को डिवाइडेड करते हैं, उस डिवाइडेड के अनुसार हम क्रॉप को ग्रो करते हैं और सीजनल वाइज जब एक पैटर्न तैयार करते हैं उसे हम क्रॉपिंग पैटर्न कहते हैं। तो ये रहा हमारा क्रॉपिंग पैटर्न का डिफिनेशन जो हमने आपको एक एक करके समझाया। अब देखिए, यहाँ एग्जांपल से समझिए कि जैसे आपने इमेज में देख पा रहा होगा कि यहाँ पे वीट है और यहाँ पे टोबैको लगा हुआ है, यहाँ पे वाटरमेलन है, यानी कि सीजन के अकॉर्डिंग है कि हमें रबी में ये क्रॉप लगाना है, खरीफ में ये लगाना है, उसके साथ साथ जायद में हमें ये चीज़ें लगानी है। तो इसके अकॉर्डिंग जब हम पैटर्न बनाते हैं उसे हम क्रॉपिंग पैटर्न कहते हैं। उसके साथ साथ जो हमारे पास लैंड है उस लैंड को डिवाइडेड कर देना, किसी स्पेसिफिक क्रॉप के लिए अलग अलग क्रॉप के लिए अलग अलग लैंड को डिवाइड कर देना, हमें क्रॉपिंग पैटर्न कहलाता है। अब हम समझते हैं कि क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है। देखिए, अब यहाँ पे जैसे हमने आपको क्रॉपिंग पैटर्न समझाया कि आप कहीं पे जब ऑफिशियल वर्क के लिए जाते हैं तो ऑफिस के एक एक स्टेप से होकर गुजरते हैं, फिर आपका जाके काम वहाँ पे डन होता है। उसी तरीक़ा से जब आप एक एक स्टेप के होकर गुजरते हैं तो वहाँ पे जो भी रिसोर्सेज है उसका आप यूज़ करते हैं। रिसोर्सेज डैट मीन्स कि अगर आपको फॉर्म फिलअप करना है तो आप काउंटर नंबर 1 पे जाते हैं, तो वहाँ पे उनके होने के अवेलेबल की वजह से आपका काम हो रहा है।
उसी तरह से सेम जो कंसेप्ट है यहाँ पे लगता है कि क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है कि जैसे मान लो कि हमने हमारे पास जो लैंड है 10 हेक्टेयर का, हमने डिसाइडेड कर लिया कि 2-2 हेक्टेयर के लिए अलग अलग क्रॉप रहेगा, अलग अलग सीजन में कौन सा क्रॉप लगेगा, ये हमने डिसाइड कर लिया। लेकिन आपको भी पता है कि जब क्रॉप हम लगाते हैं किसी भी फील्ड में तो उसके ग्रो होने के लिए उसके पास जो जो रिसोर्सेज होता है उसको हम यूज़ करते हैं। जैसे हमने वाटर का यूज़ करते हैं, लैंड का यूज़ करते हैं, मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें जब हम यूज़ करते हैं और तब हम फार्मिंग करते हैं, उसे बोलते हैं क्रॉपिंग सिस्टम। यानी कि क्रॉपिंग सिस्टम अगर हम एक लाइन में समझने का प्रयास करें तो क्रॉपिंग सिस्टम वो है जिसमें क्रॉपिंग पैटर्न और तथा उसके साथ साथ मैनेजमेंट का काम करते हैं, उसे हम क्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं। टेक्निकल डिफिनेशन की अगर हम बात करें, टेक्निकली डिफिनेशन में लिखा हुआ है कि क्रॉपिंग पैटर्न एंड द इट्स मैनेजमेंट टू डिवाइड ऑफ द बेनिफिट फ्रॉम अ गिवन रिसोर्सेज बेस्ड अंडर द स्पेसिफिक इन्वायरमेंट कंडीशन। यानी कि जो हमने क्रॉपिंग पैटर्न डिसाइड किया है कि कैसे कैसे करना है, उसके साथ साथ जो हमें मैनेजमेंट में जो रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं उसे हम क्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्रॉपिंग सिस्टम इज इक्वल टू क्रॉपिंग पैटर्न प्लस मैनेजमेंट। यानी कि क्रॉपिंग पैटर्न जो है उसके साथ साथ जो मैनेजमेंट करते हैं, यानी कि इसमें सिर्फ मैनेजमेंट का इंक्लूड कर दिया गया है। अब मैनेजमेंट का इंक्लूड करना मतलब हम सॉइल का यूज़ करते हैं, हम लैंड का यूज़ करते हैं, उसके साथ साथ हम टेम्परेचर का यूज़ करते हैं, यानी कि जितने भी रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, वाटर का यूज़ करते हैं, उसे हम क्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं। तो क्रॉपिंग पैटर्न और क्रॉपिंग सिस्टम हमने आपको बताया। अब क्रॉपिंग सिस्टम में क्या था, हमने लैंड को डिवाइड किया अलग अलग क्रॉप लगाने के लिए, फिर अलग सीजन में मतलब डिफरेंट सीजन में डिफरेंट क्रॉप लगाया, उसे हम क्रॉपिंग पैटर्न कहा। अब सिस्टम क्या था, क्रॉपिंग पैटर्न के साथ साथ जो हमने मैनेजमेंट करेंगे, जो रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे, उसे हम क्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं। अब देखिए जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इमेज के माध्यम से आप देखिए यहाँ पे जब भी हम क्रॉप ग्रो करेंगे तो हमारे पास लैंड होना चाहिए, मैकेनाइज होना चाहिए, उसके साथ साथ वाटर होना चाहिए, इन्वायरमेंट से जो भी टेम्परेचर मिलता है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन मिलता है, ये सारी चीज़ें जब अवेलेबल होता है, ये रेनफॉल से जब वाटर यूज़ करते हैं और मशीनरी जब मैकेनाइजिंग यूज़ करते हैं और क्रॉप को प्रोडक्शन लेते हैं तो उसे हम क्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं। यानी कि क्रॉपिंग पैटर्न और क्रॉपिंग मैनेजमेंट को हम जोड़ते हैं तो क्रॉपिंग सिस्टम कहलाता है। अब देखिए क्रॉपिंग सिस्टम कहलाता है तो क्रॉपिंग सिस्टम का भी अपना अपना टाइप्स होगा, उसके टाइप्स के आधार पे मतलब उसके कितने प्रकार होते हैं वो देख लेते हैं। तो ये क्रॉपिंग सिस्टम को 2 भागों में बांटा गया है, पहला मोनोक्रॉपिंग और दूसरा मल्टीपल क्रॉपिंग। मोनोक्रॉपिंग से आपको समझ में आता है कि मोनो का मतलब होता है सिंगल, मोनोक्रॉपिंग को मोनोकल्चर भी बोलते हैं। यानी कि मोनोक्रॉपिंग यानी कि एक ही क्रॉप, और मोनोकल्चर मतलब एक ही क्रॉप को हम कल्चरल करते जा रहे हैं, प्रैक्टिस करते जा रहे हैं ईयर आफ्टर ईयर, उसे हम मोनोक्रॉपिंग कहते हैं। अब देखिए यहाँ डिफिनेशन पर लिखा हुआ अ सिस्टम ऑफ द ग्रोइंग द सेम क्रॉप ऑन द सेम लैंड ईयर आफ्टर ईयर। यानी कि एक ही ऐसा क्रॉप है जिसको हम हर साल उसी क्रॉप को ग्रो करते जा रहे हैं, यानी कि एक कल्चर बना दिए हैं, उसको हम मोनोक्रॉपिंग या मोनोकल्चर कहते हैं। देखिए ग्रोइंग ऑफ द क्रॉप यानी कि हम क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं, कौन सा क्रॉप, सेम ही क्रॉप हो, और ईयर आफ्टर ईयर यानी कि हर साल के बाद एक ही क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, उसे हम मोनोक्रॉपिंग कहते हैं। अब जब मोनोक्रॉपिंग एक ही है, डिफिनेशन यहाँ तो यहीं पे ख़त्म हो जाता है, इसका कोई अगला टाइप नहीं होता है। तो क्रॉपिंग सिस्टम का 2 टाइप, मोनोक्रॉपिंग और मल्टीपल क्रॉपिंग। अब दूसरा देख लेते हैं कि मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है। मल्टीपल से आपको समझ में आ रहा है कि गोइंग ऑफ द 2 और मोर क्रॉप, यानी कि एक ऐसा फील्ड जिसमें हम अकॉर्डिंग टू सीजन, अकॉर्डिंग टू लैंड 2 और मोर देन क्रॉप को ग्रो करते हैं, उसे मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास 10 हेक्टेयर का लैंड है, उस 10 हेक्टेयर में हमने सोचा कि खरीफ में ये क्रॉप लगाएंगे, रबी में ये क्रॉप लगाएंगे, जायद में ये क्रॉप लगाएंगे, यानी कि डिफरेंट सीजन डिफरेंट क्रॉप हम जब करते हैं, यानी कि एक ही साल में हम मोर देन 2 क्रॉप को जब ग्रो कर लेते हैं उसे हम मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। लेकिन जब एक ही साल में एक ही क्रॉप को ग्रो करते हैं, फिर अगला साल वही क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, तो उसे हम मोनोकल्चर कहते हैं। जैसे मान लो कि लैंड है और हमने वहाँ पे राइस क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, फिर अगला साइज भी राइस ग्रो कर रहे हैं, तो ये जो कल्चर चला जा रहा है इसी को मोनोकल्चर या मोनोक्रॉपिंग कहते हैं। तो मोनोकल्चर और मोनोक्रॉपिंग यहीं समाप्त हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई टाइप इसका बनता नहीं है। मल्टीपल में हम 2 क्रॉप को यूज़ कर रहे हैं, यानी कि एक साल में हम 2 से ज़्यादा क्रॉप जब हम कल्टीवेशन कर लेते हैं उसी लैंड से, तब उसे मल्टीपल क्रॉप कहते हैं। हालाँकि आपको ये सब्जेक्ट मतलब टॉपिक से ही समझ में आ रहा होगा कि मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो मल्टीपल क्रॉपिंग का अपना अपना टाइप है। जैसे मल्टीपल क्रॉपिंग करने का क्या कारण है, मल्टीपल क्रॉपिंग करने का क्या एडवांटेज है, इस अकॉर्डिंग हम इसको डिवाइड किए और ये 4 प्रकार का होता है। अब 4 प्रकार का कौन सा होता है, तो इंटर क्रॉपिंग होता है, दूसरा मिक्स क्रॉपिंग होता है, तीसरा सीक्वेंशियल और सीक्वेंस क्रॉपिंग होता है जिसे नॉन ओवरलैपिंग भी कहते हैं, और चौथा अगर हम बात करें तो रिले क्रॉपिंग होता है जिसे ओवरलैपिंग कहते हैं। अभी किस बेसिस पे हम किसे ओवरलैपिंग कर रहे हैं, किस क्रॉप को नॉन ओवरलैपिंग कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि इंटर क्रॉप क्या होता है,
इंटरक्रॉप समझने से पहले हमें थोड़ा सा बेसिक समझना पड़ेगा। बेसिक क्या है, इसी से सिमिलर मिलता जुलता एक कंसेप्ट है जिसको हम मिक्स क्रॉपिंग कहते हैं। जैसे मल्टीपल क्रॉपिंग क्या था, यानी कि एक फील्ड था, एक समय पे एक ही क्रॉप ग्रो किए, फिर अगला सीजन में दूसरा क्रॉप ग्रो किए, यानी कि एक साल में हम मल्टीपल क्रॉप को ग्रो कर लिए, उसे मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। अब इंटरक्रॉप यहाँ पे समझने के लिए हम छोटा सा एक और डिफिनेशन टॉपिक समझेंगे जिसे हम मिक्स क्रॉप बोलते हैं। देखिए, क्रॉपिंग ग्रो करने का दो तरीका हो सकता है। तरीका एक है कि फील्ड पे आप जाते हैं और फील्ड पे दो क्रॉप के एक साथ मिक्स कर देते हैं और डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग कर देते हैं। कोई उसका डिफिनिट रोल नहीं होता है, कोई फिक्स रेशियो नहीं होता है, तो उसे हम मिक्स क्रॉपिंग कहते हैं। दूसरा आप ये करेंगे कि आप फील्ड में जाएंगे एक सिस्टमैटिक ढंग से, एक डिफाइंड रो के साथ, एक अरेंजमेंट ऑफ फिक्स रेशियो के साथ जब आप क्रॉप को ग्रो करते हैं एक ही फील्ड पे, क्रॉप को ग्रो करते हैं एक ही फील्ड में, उसे हम इंटरक्रॉप कहेंगे। अब देखिए, मिक्स क्रॉपिंग जब हम आगे पढ़ेंगे तो वहाँ समझेंगे, लेकिन इंटरक्रॉपिंग और मिक्स क्रॉपिंग दोनों सिमिलर था, इसलिए हमने यहाँ आपको समझाना सही समझा। देखिए, मिक्स क्रॉपिंग में तो हमने आपको बता दिया कि हम जब दो क्रॉप को सीड को एक साथ लेंगे, मिक्स करेंगे और मतलब किसी भी डिफाइन नहीं करेंगे, उसका रो अरेंजमेंट और फिक्स रेशियो नहीं रखेंगे, अनडिफाइंड स्ट्रक्चर में हम उसको ग्रो कर देंगे, उसे मिक्स क्रॉपिंग कहते हैं। लेकिन जब हम इंटरक्रॉप करेंगे तो वही लैंड है, उसमें मोर देन 2 क्रॉप हम ग्रो करते हैं, बट एक डिफाइंड रेशियो के साथ, एक फिक्स रेशियो के साथ जब हम ग्रो करते हैं उसे इंटरक्रॉप कहते हैं। अब देखिए, यहाँ डिफिनेशन में लिखा हुआ है ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप्स, यानी कि हम 2 और 2 से अधिक जब क्रॉप को ग्रो करते हैं साइमल्टेनियसली ऑन द सेम पीसेस ऑफ द लैंड विद द डिफाइंड रो अरेंजमेंट ऑफ और द इन अ फिक्स रेशियो। देखिए, जो हेडलाइन किया गया है, कोई भी टॉपिक आप जब समझते हैं तो उसका अपना एक की पॉइंट होता है जिससे आप क्या करते हैं कि उस टॉपिक को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो यहाँ पे की पॉइंट क्या है कि ग्रोइंग ऑफ द 2 और मोर क्रॉप, यानी कि क्रॉप 2 से अधिक हम ग्रो कर रहे हैं साइमल्टेनियसली ऑन द सेम पीस ऑफ द लैंड। अब की पॉइंट यहाँ पकड़ेंगे, सेम पीस ऑफ द लैंड विद ऑफ द डिफाइंड रो, एक डिफिनिट रो के साथ हम करते हैं, और अरेंज ऑफ द फिक्स रेशियो, एक रेशियो के साथ फिक्स रेशियो रहता है कि कितने रेशियो पे क्रॉप लगाएंगे और कितने रेशियो पे मेन क्रॉप लगाएंगे और बेस क्रॉप लगाएंगे। अब देखिए, मेन क्रॉप बेस क्रॉप समझिए। मान लीजिए कोई फील्ड है, उस फील्ड में एक मेन क्रॉप है वीट, तो वीट को हम बोलते हैं मेन क्रॉप, और उसके साथ जब हम एक दूसरा क्रॉप लगाते हैं जैसे मस्टर्ड हम लगाते हैं तो उसे हम बेस क्रॉप के तौर पे देखते हैं। अब इंटरक्रॉपिंग का एग्जांपल से समझिए। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास फील्ड है, वहाँ पे क्या किया, वीट और मस्टर्ड लगाना है, तो वीट और मस्टर्ड किस तरह लगाएंगे, ये तो इंटरक्रॉप है तो एक डिफाइंड रो देना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि 9 ऐसा रो, मतलब 9 ऐसा रो खींचेंगे जिसमें वीट हम ग्रो कर रहे हैं, मतलब वीट का लाइन होगा, और एक ऐसा लाइन होगा जिसमें हम मस्टर्ड का सीड ग्रो करेंगे। तो ये एक डिफाइंड रो हो गया, यानी कि एक फिक्स रेशियो के साथ हम ग्रो कर रहे हैं, तो इसको हम इंटरक्रॉप कहेंगे। जैसे आप एग्जाम्पल पे देख पा रहे होंगे, वीट एंड मस्टर्ड का रेशियो क्या है, 9:1 है। उसके साथ सेटारिया एंड रेड ग्राम जिसे पिजन पी भी कहते हैं, अरहर भी कहते हैं, और उसे तूर भी कहते हैं, तो वो हम 5:1 के अकॉर्डिंग करते हैं। तो ये हमारा इंटरक्रॉपिंग रहा। अब आप याद रखिएगा कि क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग सिस्टम हमने समझाया। क्रॉपिंग सिस्टम का टाइप्स था, कौन कौन से टाइप्स था, देखो मोनोकल्चर और मोनोक्रॉपिंग, और दूसरा था इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग का टाइप्स था मिक्स क्रॉप, मल्टीपल क्रॉपिंग का टाइप था इंटरक्रॉप, और इंटरक्रॉप हम पढ़ रहे हैं। तो आप याद रखिएगा कि कौन सा टॉपिक आप पढ़ रहे हैं। सबसे सही तरीका है कि जब आप पढ़े तो एक नोटबुक रख ले और एक पेन रख ले, जिससे आप क्या करें कि आप क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते रहें, और वहाँ पे जो भी हम कंसेप्ट समझा रहे हैं उसको लिखते रहें। तो ये सारी चीज़ें जब आप बाद में पढ़ेंगे तो आप देखिए, अभी पढ़ेंगे लेकिन कुछ समय ऐसा होता है कि हमारा मेमोरी है कि ये चीज़ें भूल जाता है, लेकिन जब आप नोट डाउन कर लेंगे, बाद में जब आप उसको किसी भी समय देखेंगे तो आपको ये रीड होगा और जल्दी रिमेंबर हो जाएगा। अब देखिए, हम इंटरक्रॉप पढ़ रहे हैं तो इंटरक्रॉप के टाइप्स पढ़ते हैं। अब देखिए, टाइप्स कितना आ रहा है, आप थोड़ा सा ये समझिए कि जैसे हम कोई भी क्रॉप कल्टीवेशन कर रहे हैं या कोई भी फील्ड में जब हम क्रॉप ग्रो कर रहे हैं तो वहाँ अलग अलग रेशियो के साथ ग्रो कर रहे हैं, वहाँ अलग अलग कंडीशन के साथ ग्रो कर रहे हैं। तो ये कंडीशन के अकॉर्डिंग टाइप्स बांटा गया है। जैसे इंटरक्रॉप कर रहे हैं तो इंटरक्रॉप में हमने आपको बताया कि 2 क्रॉप को लेते हैं, एक ही फील्ड में ग्रो करते हैं। अब ग्रो क्यों कर रहे हैं, मतलब क्या पर्पस है, हम अलग अलग क्यों नहीं करते थे, कुछ तो एडवांटेज होगा तभी तो एक साथ कर रहे हैं। तो इन सारी बेसिस पे एक एक करके हम जब परिभाषा समझेंगे, एक एक करके जब हम उसका टाइप समझेंगे तो क्लियर होते चला जाएगा कि क्या एडवांटेज है इंटरक्रॉप का, क्या डिसएडवांटेज है, कि जब हम एक ही साथ 2 क्रॉप क्यों ग्रो कर रहे हैं।
जैसे वहाँ पे आपको डिसएडवांटेज भी देखने को मिलेगा। जब हम एक साथ दो क्रॉप ग्रो करते हैं तो वहाँ कंपटीशन भी होगा। कंपटीशन क्रॉप करेगा, किससे करेगा? तो वो मॉइस्चर से करेगा, और वो किससे करेगा? तो वो टेम्परेचर से करेगा। ये सारी चीज़ें के बेस पे हम जब टाइप्स एक एक करके देखेंगे तो हमारा सारा कंसेप्ट यहाँ क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, इंटरक्रॉप में चार प्रकार का होता है। पहला होता है पैरेलल क्रॉपिंग, दूसरा होता है कंपेनियन क्रॉपिंग, तीसरा होता है मल्टी स्टोर क्रॉपिंग, इसे मल्टी टायर्ड क्रॉपिंग भी कहते हैं, और चौथा होता है सिनर्जेटिक क्रॉप। अब ये जो चार प्रकार है, अब धीरे धीरे जैसे समझेंगे हम सारी चीज़ें क्लियर होते चला जाएगा। तो एक एक करके देखते हैं। अब देखिए, पैरेलल क्रॉपिंग के बारे में बताया जा रहा है। पैरेलल क्रॉपिंग समझने से पहले आप थोड़ा सा ये समझें कि हम इंटरक्रॉप का टाइप्स पढ़ रहे हैं। इंटरक्रॉप डैट मीन्स कि एक ही फील्ड है जहाँ पे हम दो क्रॉप को एक साथ ग्रो कर रहे हैं, एक फिक्स रेशियो के साथ, एक डिफाइंड रो के साथ, तो उसे हम इंटरक्रॉप कहते हैं। इंटरक्रॉप के टाइप में है पैरेलल क्रॉपिंग। अब पैरेलल क्रॉपिंग पढ़ने का क्या पर्पस है ये समझते हैं। अगर हम परिभाषा की बात करें तो कल्टिवेशन ऑफ दिस सच क्रॉप्स विच हैव द डिफरेंट नेचुरल हैबिटेट एंड द जीरो कंपटीशन, मतलब एक ऐसा क्रॉप को ग्रो करना, यानी कि दो और दो से अधिक क्रॉप को एक ही साथ ग्रो कराना, लेकिन उन दोनों क्रॉप में जीरो कंपटीशन होना चाहिए, दोनों का नेचुरल हैबिट अलग होना चाहिए यानी कि डिफरेंट होना चाहिए, और जो कंपटीशन है वो जीरो होना चाहिए। जैसे आप यहाँ एक चीज़ देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास लैंड है। अब इस लैंड में हम क्या किए कि ब्लैक ग्राम या ग्रीन ग्राम, जिसे ब्लैक ग्राम और ग्रीन ग्राम हम यहाँ पे लगा दिए, उसके साथ साथ मेज लगा दिए। तो हम ऐसा क्रॉप को डिसाइड करेंगे, एक ऐसा क्रॉप सेलेक्ट करेंगे जो डिफरेंट नेचर का हो। डिफरेंट नेचर मतलब जिनका ग्रोइंग पीरियड अलग हो, जो न्यूट्रिएंट अपटेक करने का समय अलग हो। जैसे आप ग्रीन ग्राम और मूंग का देखेंगे तो ये न्यूट्रिएंट अपटेक कब ज़्यादा करता है, जब ये 30 और 35 दिन में हो जाता है। लेकिन वैसा ही जब आप मेज़ का बात करेंगे तो ये जब 50 दिन का होता है। तो देखिए, अब यहाँ पर डिफरेंट हो गया, ये 30 से 35 दिन में अपना जो भोजन होगा वो ले लेगा, लेकिन जो मेज होगा वो 50 दिन पर लेगा। तो दोनों का जो नेचुरल हैबिट है मतलब वो डिफरेंट है। उसके साथ साथ ये दोनों के बीच में जो क्रॉपिंग जो दोनों जब ग्रो करेंगे तो कोई कंपटीशन नहीं होगा, जीरो कंपटीशन होगा। इसी को हम कहते हैं पैरेलल क्रॉपिंग। पैरेलल क्रॉपिंग का मतलब होता है समानांतर खेती। तो समानांतर जब करते हैं, जब एक साथ दोनों हम क्रॉप ग्रो कर रहे हैं तो उसमें जीरो कंपटीशन होना चाहिए। और की पॉइंट आप याद रखेंगे, आपके लिए हम हाईलाइट भी कर दिए की पॉइंट कि डिफरेंट नेचुरल हैबिट होना चाहिए और जीरो कंपटीशन होना चाहिए। जैसे ब्लैक ग्राम और ग्रीन ग्राम को साथ में हम जब मेज लगाते हैं तो जीरो कंपटीशन होता है, नेचुरल हैबिट भी जीरो होता है, और उसके साथ दोनों क्रॉप ग्रो हो जाता है। अब देखिए, इंटरक्रॉपिंग के थोड़ा सा एडवांटेज समझते हैं कि क्या एडवांटेज है, यहाँ आप क्यों एक साथ ग्रो कर रहे हैं। अब देखिए, जब आप सोल क्रॉप, यानी कि सोल क्रॉप का मतलब होता है कि एक फील्ड पे एक ही क्रॉप लगा होता है, उसे हम सोल क्रॉप या सॉलिड क्रॉप कहते हैं। जब आप सोल क्रॉप लगाते हैं तो प्रोडक्शन सेम ही देता है, यानी कि मान लो कि 10 कुंटल प्रोडक्शन दे रहा है, और डिफरेंट लोकेशन पे लगा रहे हैं। एक लैंड पे 10 हेक्टेयर दे रहा है, दूसरे क्रॉप जब लगा रहे हैं तो वो 10 हेक्टेयर दे रहा है। लेकिन जब हम दोनों का टुगेदर लगाते हैं, टुगेदर मतलब दोनों जब साथ में क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, तो जो सिमिलर प्रोडक्शन दे रहा है। तो इसलिए हम इंटरक्रॉप को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि इंटरक्रॉप करेंगे तो उससे क्या होगा कि लैंड का यूटिलिटी भी बढ़ेगा, मतलब कि हमारा लैंड जो भी यूटिलाइज करेगा प्रोडक्शन ज़्यादा देगा, तो ऑब्वियसली बात है कि फार्मर का इनकम भी इंक्रीज होगा। इसलिए हम इंटरक्रॉपिंग का परिभाषा समझते हैं और उसका अध्ययन करते हैं और इंटरक्रॉपिंग प्रैक्टिस में लाते हैं। तो इंटरक्रॉपिंग का पहला टाइप था पैरेलल क्रॉपिंग। पैरेलल क्रॉपिंग में क्या है कि डिफरेंट नेचुरल हैबिट होना चाहिए और जीरो कंपटीशन होना चाहिए, उसी को हम पैरेलल क्रॉपिंग भी बोलते हैं। जैसे ब्लैक ग्राम ग्रीन ग्राम के साथ हम जब मक्का का ग्रो करते हैं। अब दूसरा आता है कंपेनियन क्रॉप। कंपेनियन क्रॉप क्या होता है उसे समझते हैं। देखिए, कंपेनियन क्रॉप का कहने का मतलब है, जैसे हमने आपको बताया कि मान लीजिए कि हमारे पास 10 हेक्टेयर है और 10 हेक्टेयर यानी कि 20 हेक्टेयर हमारे पास लैंड है। 20 हेक्टेयर में 10 हेक्टेयर में हमने पोटैटो लगा दिया और 10 हेक्टेयर में हमने शुगर केन लगा दिया। जब दोनों का प्रोडक्शन देखा तो पोटैटो का प्रोडक्शन हमारा 30 कुंटल है, मतलब सपोज डैट, और जो हमारा शुगर केन है उसका भी प्रोडक्शन 35 कुंटल है। और जब हम दोनों एक ही साथ लगा रहे हैं, पोटैटो के एक साथ लगा दिए और शुगर करके एक साथ लगा दिए, तो दोनों 35 कुंटल दे रहा है, यानी कि इक्वल प्रोपोर्शन में दे रहा है। तो हम एक साथ क्यों नहीं लगाएंगे? इससे हमारा लैंड भी बचत होगा। जो इस लैंड पे हम शुगर केन लगाए थे, यहाँ पे दूसरा कोई क्रॉप लगा देंगे, वहाँ से भी इनकम आ जाएगा। तो जब हम दोनों के एक साथ लगाते हैं और हमारा जो प्रोडक्शन होता है, इनकम होता है, वो जब दोनों सेम होता है उसे हम कंपेनियन क्रॉप कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे टेक्निकल डिफिनेशन है, डिफिनेशन समझते हैं कि सच इंटरक्रॉप्स, यानी कि वैसा इंटरक्रॉप वेयर द प्रोडक्शन ऑफ द बोथ इंटरक्रॉप इज द इक्वल टू दैट ऑफ इट इज़ द सॉलिड प्लांटेशन। अब देखिए, सॉलिड प्लांटेशन में जब आप क्रॉपिंग कर रहे थे तो आपका उतना ही जो भी प्रोडक्शन आ रहा था, और जब आप इंटरक्रॉप कर रहे हैं तो दोनों इक्वल प्रोपोर्शन पे आ रहा है। तो इसे हम कहते हैं क्रॉपिंग कंपेनियन क्रॉपिंग। चूँकि इससे क्या होगा कि हमारा लैंड का बचत होगा। जैसे हम दूसरे फील्ड पे जो दूसरे क्रॉप को ग्रो कर पाते थे, उस पर वहाँ पे दूसरा क्रॉप करेंगे तो ऑब्वियसली बात है वहाँ से इनकम हमें
में जनरेट होगा। जैसे आप एग्जांपल के लिए देख पा रहे होंगे कि यहाँ मस्टर्ड लगा हुआ है, मस्टर्ड लगा सकते हैं या पोटैटो लगा सकते हैं या ऑनियन लगा सकते हैं, उसके साथ आप शुगर केन लगा लीजिए। जब शुगर केन, पोटैटो, ऑनियन एक साथ जब आप ग्रो करते हैं, अब देखिए तीनों में से एक ही लगाना है, ऐसा नहीं है कि मस्टर्ड भी लगा देना, पोटैटो भी लगा देना, ऑनियन लगा देना, शुगर केन नहीं। यहाँ में बताया गया कि आप या तो मस्टर्ड और शुगर केन लगाइए, या पोटैटो और शुगर केन लगाइए, या ऑनियन और शुगर केन लगाइए। जब दोनों ही एक साथ लगाते हैं और प्रोडक्शन दोनों का सेम ही मिलता है तो उसे हम कंपेनियन क्रॉप कहते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड प्लांटेशन। तो ये कंपेनियन क्रॉप रहा। दूसरा मल्टी स्टोरेज या मल्टी ट्रायल्ड क्रॉपिंग। मल्टी स्टोरेज, मल्टी ट्रायल्ड क्रॉपिंग का मतलब है, आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि हम इंटर ही क्रॉप पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप भूल जाइएगा कि भाई हम आ कहाँ गए। तो आप इतना ध्यान में रखिएगा कि इंटर क्रॉपिंग के टाइप्स पढ़ रहे हैं। क्रॉपिंग सिस्टम हमने बताया, क्रॉपिंग सिस्टम दो प्रकार का होता है, मोनोक्रॉपिंग और मल्टीपल क्रॉपिंग। फिर मल्टीपल क्रॉपिंग में इंटर क्रॉपिंग बताया, इंटर क्रॉपिंग के टाइप्स बताया, और वही इंटर क्रॉपिंग का तीसरा टाइप्स है हमने मल्टी स्टोरेज या क्रॉपिंग सिस्टम, मल्टी ट्रायल्ड सिस्टम। अब देखिए ये मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग होता क्या है कि मान लीजिए कोई ऐसा फील्ड है, तो हम क्यों ना ऐसा क्रॉप को ग्रो करें जो डिफरेंट हाइट का हो, यानी कि जो हमारा मेन क्रॉप है उसका डिफरेंट हाइट होना चाहिए और जो बेस क्रॉप है उसका डिफरेंट हाइट होना चाहिए। दोनों का जो हाइट है इक्वल नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में, जैसे मान लो कि सनलाइट का एब्जॉर्प्शन है, ये दोनों मतलब इस दोनों में कंपटीशन नहीं होगा। जैसे जो हाई लेवल का प्लांट है वो ऑब्जर्व कर लेंगे, जो छोटे नीचे लेवल का प्लांट है वो भी ऑब्जर्व कर लेंगे। तो यहाँ टेक्निकल डिफिनेशन देखते हैं कि होता क्या है। देखिए मल्टी स्टोरेज आप सिंपल भाषा में समझिए कि एक ही फील्ड है, उसमें डिफरेंट टाइप का क्रॉप में, मतलब हाइट डिफरेंट हाइट के क्रॉप को जब ग्रो करते हैं उसे मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग कहते हैं। अब डिफिनेशन समझ लेते हैं कि डिफिनेशन क्या कर रहा है। जैसे मान लो कि अगर आपको कहीं लिखना हो तो एटलीस्ट आपके पास डिफिनेशन, टेक्निकली डिफिनेशन होना चाहिए। तो देखिए कल्टिवेशन ऑफ द टू और मोर देन क्रॉप। जैसे कल्टीवेशन यानी कि उसी फील्ड में एक या दो या दो से अधिक का क्रॉप को खेती करना, एंड डिफरेंट हाइट यानी कि अलग अलग हाइट के साइमल्टेनियसली ऑन द सर्टेन पीस ऑफ द लैंड, यानी कि एक लैंड है, मतलब एक भूमि है, भूमि के टुकड़ा पे, यानी कि हम उस फील्ड में डिफरेंट हाइट के क्रॉप को जब हम साइमल्टेनियसली ग्रो करते हैं उसे मल्टी स्टोर क्रॉपिंग कहते हैं। जैसे आप शुगर केन और मस्टर्ड, जैसे आप शुगर केन का हाइट देखते हैं प्लांट का और मस्टर्ड का हाइट देखेंगे तो दोनों में काफ़ी डिफरेंट होता है। तो हम एक ही फील्ड में जब दोनों डिफरेंट क्रॉप को जब एक साथ ग्रो करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मल्टी स्टोरेज या मल्टी ट्रायल्ड क्रॉपिंग के नाम से जाना जाता है। और ये इंटरक्रॉपिंग का परिभाषा है। तो आप की पॉइंट ज़्यादा ध्यान में रखेंगे, क्योंकि अगर आपको डिफिनेशन याद भी नहीं है, की पॉइंट याद है, तो आप किसी भी एग्जाम में बैठते हैं तो अगर आप वहाँ देखते हैं की पॉइंट, तो आप की पॉइंट वहाँ से आप क्वेश्चन सही कर पाते हैं। हालांकि आपको पास सब्जेक्टिव मतलब कंसेप्ट भी पता होना चाहिए। अब जो इंटरक्रॉपिंग का हमारा परिभाषा है, ये लास्ट परिभाषा है, यानी कि जो सबसे मतलब लास्ट परिभाषा हमारा है सिनर्जेटिक क्रॉपिंग क्या होता है। इंटरक्रॉपिंग के अपने टाइप्स पैरेलल क्रॉपिंग, कैंपेनियन क्रॉपिंग, मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग, और चौथा जो हमारा टाइप्स है इन सिनर्जेटिक क्रॉपिंग है, और सिर्फ इंटरक्रॉपिंग का परिभाषा है। सिनर्जेटिक क्रॉपिंग में यहाँ पे डिफिनेशन का अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है कि द यील्ड ऑफ द बोथ क्रॉप आर द हायर देन ऑफ द देयर प्योर क्रॉप। अब देखिए क्या कह रहा है, हम आपको बताते हैं सिंपल वे में। जैसे हमने आपको कैंपेनियन क्रॉपिंग में बताया था कि दो लैंड है हमारे पास, मान लीजिए 10 हेक्टेयर ये है, 10 हेक्टेयर ये है। यहाँ पे हमने शुगर केन ग्रो किया तो यहाँ 35 कुंटल दिया, और यहाँ पे भी पोटैटो ग्रो किया तो ये 35 कुंटल दिया। अब शुगर केन भी 35 कुंटल दे रहा है और पोटैटो भी 35 कुंटल दे रहा है, लेकिन लैंड ज़्यादा ले रहा है। तो अगर हम जब दोनों साथ में करते हैं, अगर वहाँ पे प्रोडक्शन इक्वल हो जाता है तो उसे हम कैंपेनियन क्रॉपिंग कहते हैं। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा कि मान लीजिए एक फील्ड ये है और एक लैंड ये है, तो 10 हेक्टेयर में जब हम शुगर केन लगाए तो 35 कुंटल दिया, और आप जब दूसरे क्रॉप में लगाए पोटैटो तो 35 कुंटल दिया। जब हम दोनों एक साथ लगा देते हैं तो दोनों जब एक साथ लगाते हैं तो उससे क्या हो जाता है, प्रोडक्शन बढ़ जाता है, यानी कि 35 कुंटल की जगह पे ये 40 कुंटल दे रहा है, और ये भी 35 कुंटल की जगह पे 40 कुंटल दे रहा है। अब दोनों साथ लगा दिए तो कितना हुआ, 80 कुंटल हुआ। अब वैसे कंपेनियन क्रॉप में दोनों साथ में लगा रहे थे तो 35 70 कुंटल हो रहा था, लेकिन इक्वल जब होता है तो उसे कंपेनियन क्रॉप कहते हैं। और इक्वल से ज़्यादा होता है, यानी कि जब हम प्योर क्रॉप यानी कि सॉलिड क्रॉप लगा रहे थे, सॉलिड क्रॉप मतलब एक ही फील्ड में एक ही क्रॉप लगाना सॉलिड क्रॉप कहलाता है। जैसे आप फील्ड में जाएंगे तो वहाँ पे एक ही फील्ड में एक ही क्रॉप लगाया है, उसके साथ दूसरा कोई बेस क्रॉप नहीं लगा है, उसे हम सॉलिड क्रॉप कह देते हैं। तो जब हम दोनों ही एक साथ लगाते हैं और प्रोडक्शन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड क्रॉपिंग, तो हम उसे सिनर्जेटिक क्रॉपिंग के नाम दे देते हैं और सिनर्जेटिक क्रॉपिंग कहते हैं।
अब इसमें कैसे प्रोडक्शन ज़्यादा देगा, तो हम ऐसे क्रॉप को ग्रो करेंगे जो क्या करेगा, एक दोनों का मतलब म्यूचुअल जो रिलेशन होगा, एक दोनों का बेनिफिट पहुंचाने का काम करेगा। जैसे आप एग्जांपल में देख पा रहे होंगे यहाँ शुगर केन और पोटैटो, शुगर केन पोटैटो को जब आप ग्रो करते हैं एक साथ, तो जो ये सॉलिड पोर्शन में यानी कि सॉलिड क्रॉपिंग में जब ये ग्रो हो रहा था, तो उससे क्या होगा कि कुछ ना कुछ हायर प्रोडक्शन देगा, यानी कि हायर देन ऑफ द प्योर क्रॉप, देयर प्योर क्रॉप्स, यानी कि जब वो सॉलिड पोर्शन में जब क्रॉप ग्रो हो रहा था उससे ज़्यादा अगर क्रॉप ग्रो हो जाएगा जब हम एक साथ करेंगे तो उसे हम सिनर्जेटिक क्रॉप कहते हैं। अब देखिए ज़्यादा इस वीडियो को हम लेंथी नहीं बनाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा करके ही समझेंगे। तो हम इंटरक्रॉप के हम आपके सारा परिभाषा बता दिए। अब इंटरक्रॉप के पास जो दूसरा था मिक्स क्रॉपिंग, उसके बाद था आपके पास सीक्वेंसी क्रॉपिंग, उसके बाद ओवरलैपिंग जिसे रिले क्रॉपिंग कहते हैं। ये कल के वीडियो में हम बात करेंगे, कल के क्लास में हम देखेंगे। आज का जो क्लास था आपको हमने बताया और इंटरक्रॉपिंग के टाइप्स बताया और सारी चीज़ें एक एक करके बारीकी से हमने आपको समझा दिया। बाकी आपको क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे और ज़रूर पिन करेंगे। और किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है तो आप कमेंट में बताइएगा ज़रूर। अगर हमें मान लीजिए किसी इंप्रूवमेंट की ज़रूरी है तो आप भी ये भी बताइएगा कि इंप्रूवमेंट किया जाए, तो उसमें और इंप्रूवमेंट किया जाएगा। बाकी अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, चूँकि आपके लिए डेली PPT बना के लाना थोड़ा सा टफ हो जाता है, बट हम डेली लाते रहेंगे अगर आप हमें प्यार दिखाते रहेंगे तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। बाकी हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है यहाँ टेलीग्राम का, आप टेलीग्राम पे भी जुड़ कर वहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस हमारे साथ कर सकते हैं। वहाँ पे 500-600 का मेंबर हम लोग का फैमिली है जो डेली वहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।